अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। एंड मास नंबर। तो हम इन दोनों को स्टडी करने से पहले एक मेन चीज पढ़ लेते हैं जो हमने पहले पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ी है कि एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर कुछ शेल्स भी हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज पाई जाती है? प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर द सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सो इसके अंदर जो मेन बात पढ़ने वाली है वो ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल जो एटम है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? न्यूट्रल, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सो ओवरऑल न्यूट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम स्टडी कर लेते हैं एटॉमिक नंबर को। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? उसको स्टडी करने से पहले आप एक चीज समझ लें कि जो एलिमेंट है, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, सेम एटम से। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एलिमेंट। तो अब हम मेन डिस्कस करते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एलिमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एलिमेंट के अंदर तो काफी एटम्स होते हैं, हम एक एटम का प्रोटॉन नंबर क्यों लेते हैं? अब समझे, हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था एलिमेंट की के सेम एटम से मिलकर बनता है, तो सारे के सारे एटम्स उसके अंदर सेम टाइप के होंगे। सो अगर हम एक का नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लें तो वो इसका मतलब यही है कि सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। सो इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की टोटल तादाद इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की 6। सो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। अब इसी तरह आप एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8। नाइट्रोजन के अंदर 7। फ्लोरीन के अंदर 9। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 6, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। ऑक्सीजन के अंदर 8 है तो इसका क्या हुआ? 8। नाइट्रोजन के अंदर 7 है तो इसका 7 हुआ। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 9। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली। Z के साथ। ओके, इसको एक और नाम से भी पहचाना जाता है एटॉमिक नंबर को, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज मास नंबर। किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मास नंबर। जैसा कि हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? मास नंबर।
और प्रोटॉन्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते होते हैं, Z को एटॉमिक नंबर भी। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि एक एटम है, उसके न्यूट्रॉन में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर आप इसके अंदर पहली एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन की, इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? इन ऑक्सीजन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 8 और न्यूट्रॉन भी 8। सो इसका मास नंबर क्या बनेगा? A इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ये इसका क्या होगा? मास नंबर। अगर हम कार्बन की बात करें, अगर आप यहां पर कार्बन ले लें, कार्बन का कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। तो इसका क्या बनेगा? 12 मास नंबर। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया कि रिप्रेजेंट